हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं 6th चैप्टर मेजरिंग इन्वेस्टमेंट रिटर्न। इस चैप्टर में स्टार्टिंग में देखेंगे कि रिटर्न का कंसेप्ट क्या है, जिसमें आता है एनुअलाइज रिटर्न, एब्सोल्यूट रिटर्न, देन कंसेप्ट ऑफ कंपाउंडिंग, देन रेशोज जो है शार्पे रेशो, शॉर्टेनी रेशो, ट्रेनर रेशो, ये सारे रेशोज भी कवर करेंगे। एंड जो कंसेप्ट है अभी अपना रिटर्न का वो देखते हैं। तो बेसिक जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ये पैरामीटर रहता है, वही आपका बेसिक जो है चेक करता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट की परफॉर्मेंस कैसी है। आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया था उसकी आज की डेट में वैल्यू क्या है, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के पैरामीटर के साथ। तो जनरली मैंने यहाँ पे दो एग्जांपल दिए हैं। अ प्लॉट ऑफ लैंड वाज परचेज फॉर 5 लाख एंड सोल्ड फॉर 4 लाख। देन सेकेंड एग्जांपल है डिबेंचर वाज बॉट फॉर 105 एंड सोल्ड फॉर 130 रुपीज़। तो यहाँ पे आपको दोनों एग्जांपल से समझ में आ रहा होगा कि जो इन्वेस्टर है उसने सेकेंड इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट बुक किया हुआ है। मतलब सेकेंड इन्वेस्टमेंट में उसके जो रिटर्न्स हैं वो पॉजिटिव साइड पे है। जो उसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी उससे ज़्यादा में उसने वो इन्वेस्टमेंट सेल करी है। वही अगर आप फर्स्ट वाले एग्जांपल में देखेंगे तो इन्वेस्टर ने 5 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किया एंड उसको सोल्ड करना पड़ा 4 लाख रुपीज़ पे। तो यहाँ पे जो है इन्वेस्टर ने 1 लाख रुपीज़ का लॉस जो है मतलब लॉस बनाया हुआ है। तो निगेटिव रिटर्न हो गए। देन वही सेकंड एग्जांपल में इन्वेस्टमेंट वैल्यू भले ही छोटी है, लेकिन वहाँ पे जो इन्वेस्टर है उसने प्रॉफिट बुक किया है एंड वो प्रॉफिट में ही सेल कर दिया है। तो यही बेसिक डिफरेंस रहता है जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को और दो तरीके से मेजर कर सकते हैं। फर्स्ट तो आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी करी है एंड उसको सेल कितने पे करा है, उसका एब्सोल्यूट रुपी टर्म्स में। एंड सेकंड जो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का पैरामीटर यूज़ करके। अगेन यहाँ पे दो एग्जांपल रहते हैं। परचेज इक्विटी शेयर्स फॉर 23,000 एंड सेल एट 28,000। परचेज इक्विटी शेयर्स फॉर 2500 एंड सेल एट 3100। तो यहाँ पे दोनों एग्जांपल में जो इन्वेस्टर है उसने प्रॉफिट ही बनाया हुआ है। फर्स्ट में उसने ऑलमोस्ट 5,000 रुपीज़ प्रॉफिट बनाया है, सेकंड में उसने 600 रुपीज़ का प्रॉफिट बनाया। अभी यहाँ पे 5,000 रुपीज़ का प्रॉफिट उसको बनाने के लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ी। 25,000 इन्वेस्ट किया तब जा कितना 5,000 रुपीज़ का प्रॉफिट बुक हुआ। वही आप सेकंड में देखिए, सेकंड में इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी छोटी है, इसके वजह से वो प्रॉफिट भी कम है, मतलब 600 रुपीज़ का ही प्रॉफिट है। तो जनरली जब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को मेजर किया जाता है तो ये स्टार्टिंग वैल्यू इनिशियल इन्वेस्टमेंट का जो वैल्यू रहता है उसको कंसिडर करके ही रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है मेजर किया जाता है। तो ये तो बेसिक कंसेप्ट हो गया रिटर्न का। अभी यहाँ पे जो ये मैंने कंसेप्ट बताया आपको अंडरस्टैंडिंग रिटर्न का, इसमें आता है एब्सोल्यूट रिटर्न, एनुअलाइज रिटर्न। तो उसको स्टार्ट करेंगे और अभी नेक्स्ट देखेंगे एब्सोल्यूट रिटर्न। कंसेप्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग रिटर्न में फर्स्ट देखेंगे एब्सोल्यूट रिटर्न। यहाँ पे एब्सोल्यूट रिटर्न के मैंने दोनों फार्मूलाज लिखे हुए हैं एंड प्लस ये एग्जांपल भी अपने वर्कबुक से ही लिया है जो इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र लेवल 1 में। तो यहाँ मेजर कैसे करते हैं एब्सोल्यूट रिटर्न, एंड वैल्यू माइनस बिगिनिंग वैल्यू डिवाइडेड बाय बिगिनिंग वैल्यू इनटू 100, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट इनटू 100। तो जो लास्ट अंडरस्टैंडिंग रिटर्न समझा था उसमें जो एग्जाम्पल था कि एक इन्वेस्टर ने 23,000 इन्वेस्ट किया एंड 28,000 पे सेल कर दिया अपना इक्विटी, और वहाँ पे उसने मिनिमम 5,000 का जो है प्रॉफिट बनाया है। एंड जो सेकंड था जहाँ पे उसने इन्वेस्ट किया था 2,500 एंड प्रॉफिट बनाया था 3,100 का, सॉरी प्रॉफिट नहीं 3,100 में उसने सेल किया था, तो 600 का प्रॉफिट बना था। वही दो एग्जाम्पल यहाँ पे लिए हैं। तो फर्स्ट में कैलकुलेट जब किया 28,000 माइनस 23,000 डिवाइडेड बाय 28,000 इंटू 100 विच इज़ 21.74%। सेकेंड है 3,100 माइनस 2,500 डिवाइडेड बाय 2,500 इंटू 100 विच इज़ 24%। यहाँ पे स्टार्टिंग फर्स्ट में इनिशियल इन्वेस्टमेंट भले ही ज़्यादा था, लेकिन रिटर्न जब कैलकुलेट किया तो रिटर्न उसका हायर साइड पे नहीं है कंपैरेटिवली इन्वेस्टमेंट बी से। और एब्सोल्यूट रिटर्न एक ऐसा मेजरमेंट है जो शॉर्ट टर्म में काफ़ी यूज़ होता है।
काफ़ी मार्केट इंडाइसेस के परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए एब्सोल्यूट रिटर्न काफ़ी बार यूज़ होता है। सेंसेक्स हो गया, निफ्टी हो गया, इनको विदिन 1 ईयर अगर कैलकुलेट करना है तो एब्सोल्यूट रिटर्न से ही कैलकुलेट करते हैं, मतलब मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली एंड वीकली। ये सारे जो मैंने आपको बताया पैरामीटर्स, अगर इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में मेजर करना है इंडाइसेस कैसे परफॉर्म कर रहे हैं तो एब्सोल्यूट रिटर्न के साथ ही करते हैं। और डिफरेंट होल्डिंग पीरियड, मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया वीकली मतलब 7 डेज़, 1 मंथ, ऐसे डिफरेंट होल्डिंग पीरियड 1 ईयर से ज़्यादा के ऐसे रहेंगे तो वहाँ पे एब्सोल्यूट रिटर्न से मेजर करना अप्रोप्रिएट नहीं है। एंड नेक्स्ट मैंने और यहाँ पे एग्जांपल लिए हुए हैं, अ हाउस इज़ परचेज फॉर 20 लाख एंड सोल्ड फॉर 30 लाख आफ्टर 1 ईयर। अ हाउस इज़ परचेज फॉर 20 लाख एंड सोल्ड फॉर 30 लाख आफ्टर 3 ईयर्स। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है दोनों एग्जांपल से कि जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वहाँ पे प्रॉफिट जनरेट हुआ है विदिन 1 ईयर, एंड सेकेंड में आपको 3 ईयर्स के बाद भी उतनी ही वैल्यू मिल रही है जहाँ पे इन्वेस्टर ने फर्स्ट ईयर में ही यहाँ 10 लाख का प्रॉफिट बना लिया और 3 साल यहाँ रुकने पर भी 10 लाख ही प्रॉफिट बन रहा है। तो शॉर्टर ड्यूरेशन में प्रॉफिट या फिर जो रिटर्न है उसको कैलकुलेट करने के लिए एब्सोल्यूट रिटर्न मेजर किया जाता है, लेकिन अगर लॉन्गर ड्यूरेशन का देखना है तो वहाँ पे एनुअलाइज रिटर्न कैलकुलेट करते हैं। तो अभी वो नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे कि एनुअलाइज रिटर्न का कंसेप्ट क्या है। तो बेसिकली यही है एब्सोल्यूट रिटर्न, जहाँ पे शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए रिटर्न अगर मेजर करना है तो एब्सोल्यूट रिटर्न यूज़ होता है। जनरली मार्केट इंडाइसेस में यूज़ होता है, सेंसेक्स, निफ्टी में। एंड अभी देखेंगे नेक्स्ट एनुअलाइज रिटर्न।